मैं हूं टेंजोर और आज हम एनिमे हिस्ट्री की एक ऐसी एनिमे के बारे में बताने जा रहा हूं जो बहुत ही इमोशनल है। ये कहानी है बारफुट जेन एनिमे की। 1945 जापान का एक छोटा सा शहर हिरोशिमा। यहीं रहता था एक शरारती लेकिन बहादुर लड़का जिसका नाम था गेन नकाओका। गेन अपने पिता, माँ, बड़े भाई, बहन और छोटे भाई के साथ एक गरीब पर प्यार भरे परिवार में रहता था। उसके पिता हमेशा कहते थे नफरत से कभी शांति नहीं मिलती। लेकिन उस समय पूरा जापान वर्ल्ड वॉर 2 में डूबा हुआ था। शहर में रोज एयर रेड सायरन्स बजती थीं और हर किसी को डर था कि कब बम गिर जाए। खाने की बहुत कमी थी। जेन और उसका परिवार कई दिन सिर्फ थोड़ा सा चावल या घास फूस मिलाकर खाना खाते थे। एक दिन 6 अगस्त 1945 सुबह 8:15 बजे आसमान में एक अमेरिकन बॉम्बर प्लेन नजर आता है। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि अगले कुछ सेकंड्स में दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली है। अचानक एक तेज चमक पूरे आसमान को रोशन कर देती है। उसके तुरंत बाद एक भयानक धमाका होता है। पूरा हिरोशिमा कुछ ही पलों में तबाह हो जाता है। लेकिन जब वो घर पहुंचता है तो देखता है कि उसका घर पूरी तरह गिर चुका है। उसके पिता, बड़ा भाई और बहन मलबे के नीचे फंसे हुए होते हैं। गेन उन्हें बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन चारों तरफ आग इतनी तेज होती है कि वो कुछ नहीं कर पाता। अपनी आंखों के सामने वो अपने परिवार के 3 लोगों को खो देता है। उसकी माँ भी ये सब देखकर टूट जाती है। इसी दर्द के बीच उसी दिन गेन की माँ एक बच्ची को जन्म देती है। गेन उसका नाम तोमोको रखता है। अब सिर्फ गेन, उसकी माँ और छोटी बहन ही जिंदा बचते हैं। बॉम्ब के बाद पूरे शहर में भूख, बीमारी और रेडिएशन का असर फैल जाता है। लोग धीरे धीरे बीमार पड़ने लगते हैं। गेन हर दिन खाना ढूंढने के लिए संघर्ष करता है। इसी दौरान उसकी मुलाकात एक अनाथ लड़के रियुता से होती है, जो देखने में उसके मारे हुए भाई जैसा लगता है। दोनों अच्छे दोस्त बन जाते हैं और एक दूसरे का सहारा बनते हैं। जेन छोटे मोटे काम करता है, लोगों की मदद करता है और जो भी मिलता है उसे अपनी माँ और तोमोको के लिए खाना लाता है। लेकिन गरीबी और रेडिएशन का असर बढ़ता ही जाता है। एक दिन खाना न मिलने और कमजोरी की वजह से छोटी तोमोको की मौत हो जाती है। ये गेन की जिंदगी का एक और सबसे दर्दनाक पल होता है। फिर भी वो हार नहीं मानता। वो अपनी माँ का सहारा बनता है और नए जीवन की उम्मीद लेकर आगे बढ़ता रहता है। फिल्म के आखिर में गेन समझ जाता है कि जुंग सिर्फ शहरों को ही नहीं बल्कि लोगों के सपनों और परिवारों को भी तबाह कर देती है। लेकिन उसके पिता की एक बात उसके साथ हमेशा रहती है, गेहूं की तरह मजबूत बनो, कितनी भी आंधी आए दोबारा खड़े हो जाओ। इसी उम्मीद के साथ जेन अपनी माँ का हाथ पकड़कर एक नए भविष्य की तरफ चल पड़ता है। और इसीलिए बेरफुट जेन को सिर्फ एक एनीमे नहीं बल्कि हिरोशिमा की तबाही और इंसानी हिम्मत की सबसे इमोशनल कहानियों में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, आपको बेरफुट जेन की ये कहानी कैसी लगी? कमेंट करके जरूर बताना और एनिमे हिस्ट्री की ऐसी ही रेयर स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।